जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल लॉ यादव यूपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आपका कल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और जितनी आपका प्रिपरेशन है वो आपने कर लिया होगा। और हम वही बात करेंगे जो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, ये वाइटल रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। आपको पता भी होगा और जिनको नहीं पता होगा ये मान लीजिए उसके लिए है। जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए जो फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए जो 2-4 साल से दे रहे हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो न्यू हैं, जिनकी मान लीजिए 1-2 ही एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, जिनके अभी फर्स्ट एग्ज़ाम ही है, तो वो कैसे डिसीजन वहाँ जाके ले। क्योंकि देखिए, प्रिपरेशन आपने घर पे जितना करना था कर लिया है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन सा सब्जेक्ट पहले करे, कौन सा बाद में करे, किस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, हम लोग जो किए और करके सेलेक्ट हुए, वो बात करेंगे कि पहले क्या करें। तो आइए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, लास्ट मिनट सजेशन हम इसको रखे हैं अपने वीडियो में। लास्ट मिनट सजेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो पहले देखिए क्या करना है। जिन एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादातर का जिसका है होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया है तो उनका तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका दूर दराज दे दिया है वो क्या करे। अगर 17 तारीख कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो रिस्क ना ले, आज ही निकल जाए और आराम से अपना रात भर रेस्ट करे और तब जाके एग्ज़ाम कल दे। ये रहा। और बात करेंगे जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप इंटर करते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलता है, तो उसमें आपको करना क्या है तो देख लीजिए। पहले क्या करिएगा कि पहले आप हिंदी को दीजिएगा, क्योंकि देखिए हिंदी में आपको टाइम लगेगा नहीं, और हिंदी ज़्यादातर का सबका अच्छा है, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और रिजल्ट होने में आपका वाइटल रोल निभाता है। तो आप पहले हिंदी का जितना क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा जीके में है, क्योंकि ये आपको आता है तो आएगा, नहीं आएगा नहीं होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होता नहीं है। तो अब हिंदी के बाद जीके को प्रिपेयर करिएगा। जीके करने के बाद हम बोलेंगे मैथ करिएगा। मैथ और रीजनिंग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैथ इसलिए बोल रहा हूँ, इसका कारण है। आप अगर मैथ देखिए, आपका 17 से 20 का अंदर ही क्वेश्चन मैथ का आएगा। अगर मैथ आप कर लेते हैं तो आपका एक मेंटली रहेगा कि हमको मेरा मैथ हो गया है, लास्ट आप रीजनिंग एक बचा हुआ है, हमको बस ये करना है। अगर आप रीजनिंग करने जाइएगा तो रीजनिंग करिएगा तो आपको दिमाग में अगर टाइम कम होता रहेगा तो आपको लगेगा कि हमको मैथ करना है, लेकिन मैथ का क्वेश्चन बहुत कम है। 17, 18, 19, 20 ऐसा ही क्वेश्चन होता है। अगर आप मैथ कर लिए तो लास्ट में आप रीजनिंग करिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं बस रीजनिंग है। ये आपका देखिए मेंटली है, नहीं आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मेंटली प्रेशर वो ये रहेगा कि हम कर लिए हैं, बस हमको रीजनिंग ही करना है। तो मेरे हिसाब से अगर हम रहता तो मैं पहले मैथ करता, क्योंकि रीजनिंग लास्ट में आप कर सकते हैं। और इसके बाद ये जब कर लेने के बाद अब आप देखिए कि देखिए बहुत सारे बता रहे हैं कि 110 जाएगी मेरिट, 115 जाएगी, 100 एबव जाएगी, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। किसी को नहीं पता है पेपर कैसा आएगा, ये टोटल डिपेंड करता है पेपर पे। पेपर इजी आता है कि हार्ड आता है। अगर इजी आएगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगा, अगर टफ आएगा तो नीचे जाएगा। और ऐसे भी 60,000 है, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 49,000 वैकेंसी से प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप देख लीजिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे पता कर लीजिए। बहुत हाई नहीं गया था, जो 60% के आसपास जनरल में लाए थे उनका सबका सिलेक्शन हो गया था, किसी का नहीं रुका था। तो 110, 15, 20 उसमें आपका रैंक आ जाएगा अगर आप 110, 15 क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर प्रीवियस ईयर जो 49,000 वैकेंसी आई थी, अगर उस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप समझ लीजिए कि 90 प्लस पर आपका जनरल 90 और 95 के आसपास जनरल का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इजी रहेगा तो 100 प्लस होगा, अगर टफ रहेगा तो हो सकता है और नीचे आ जाए, लेकिन मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहने की संभावना है ये कांस्टेबल की। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, दूसरा का मत सुनिए, क्योंकि इससे आपको प्रेशर आ जाएगा। जब ही एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, जब आपको लगेगा कि हम 110-15 ही किए हैं और 110 कट ऑफ बता रहे हैं, तो आप और तुक्का मारिएगा। तो तुक्का मत मारिए, तुक्का मारने का भी एक साइंटिफिक तरीका है और इसमें संभावना होती है सही होने की। तो उसमें साइंटिफिक तरीका क्या है इसका तुक्का मारने का, वो हम आज चर्चा करेंगे। देखिए तुक्का मारने क्या है, अगर मान लीजिए आप कर लिए 110-15 कर लिए, आपको लगता है 10-15 और करने, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन पर चांस लीजिए जिस पे 50-50 हो, आपको लग रहा है कि ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन होगा,
तो आप चांस लीजिए। ये किसके लिए, जो 110-15 ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन, उनका मान लीजिए 115 हम कर लिए हैं, अब हमको नहीं आ रहा 35 क्वेश्चन, तो उसमें अब क्या देखिए कि 50-50 कौन है, 50-50 करिएगा तो 10-15 क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे कि 130-35 इनफ है। अगर आपको आता है 130-35 क्वेश्चन अगर आप कर लिए हैं तो काट कूट कर 100+ हो जाएगा। तो आप पहले 50-50 करिए, उसके बाद जो मान लीजिए 100 का अंडर, जिसको 100 से अंदर ही सही हो, मतलब क्वेश्चन कर लिया, उसको लग रहा है अब हमको कुछ आ ही नहीं रहा है, 100 का अंदर हमको सही, अब वो जनरल ओबीसी से बिलोंग करता है, ये SC/ST के लिए नहीं है, जनरल ओबीसी के लिए है, जो 100 का अंदर ही कर लिया और नहीं किया, और मतलब 100 का अंदर ही कर लिया, मान लीजिए उसको 90 क्वेश्चन ही आ रहा, तो उसके लिए क्या है कि वो पहले 50-50 क्वेश्चन करे। जैसे क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, उसको लग रहा है कि ये 2 नहीं है, ये 2 में से कोई है, तो उसको टिक मार दीजिए। फिर आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन में 3, अब एक पता है कि एक नहीं है और 3 में से कोई एक सही है, आप उस पर चांस लीजिए। लेकिन ये उसी के लिए हम बता रहा हूँ जो 100 से अंदर जिसका क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद वो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अब आप 110, 15, 20 कर चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव मार्क्स है, पता है आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर ध्यान मत दीजिएगा अपना इसको। हाँ, लेकिन आप देखते रहिएगा कितना हम कर पा रहे हैं। अगर ज़्यादा कर लिए हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े होंगे, तो उसके लिए क्या है, देखिए मान लीजिए 50 क्वेश्चन कर लिए, 150 क्वेश्चन किए, 85 क्वेश्चन हो गया, तो आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 पैसे ही आपका नहीं होगा। तो आप उस समय रिस्क लीजिए, 50-50 पर मारिए, फिर 1/3 पर मारिए, फिर 4th पर मारिए, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपको 40-50 क्वेश्चन अगर आ ही रहे हैं तो आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं, जो 100+ एबव क्वेश्चन कर दे रहे हैं, 110-15 कर दे रहे हैं, तो उनको तुक्का मारने की विशेष ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 40-50 ही क्वेश्चन किए हैं तो उनको तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो उससे अच्छा ये एक चांस हम ले लेते हैं, तो उस पर आप चांस लीजिएगा। और कटअप के बारे में एकदम ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो आपके बस का नहीं है, बस में नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और पेपर के हिसाब से ही कटअप बनेगा। ये हम भी नहीं बता सकते कि कितना कटअप जाएगा, लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर अगर बात करेंगे तो पेपर वही 90 क्वेश्चन काट कोट के, नेगेटिव मार्क्स काट ओट के 90+ पर बनना चाहिए। लेकिन ये तो कल पता चलेगा कि पेपर आता कैसे। अगर ईजी आ जाएगा तो थोड़ा और हाई चल जाएगा, अगर उसी लेवल का रहता है तो 90, अगर उससे टफ देता था उससे भी नीचे आ जाएगा। तो ये आप अपने माइंड से के लिए किसी के वीडियो ध्यान मत दीजिए कि कितना कटअप जाने वाला है। आप अकॉर्डिंग टू पेपर, क्योंकि आप ही बैठेगा, दूसरा कोई तो बैठ नहीं रहा, आपको खुद ध्यान देना होगा कि पेपर किस टाइप का। अगर आपके लिए टफ है, अगर आप पढ़े हैं तो वो सबके लिए टफ होगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए टफ हो जाएगा, आप प्रिपरेशन किए दूसरे के लिए ईजी हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, और यही आपको बताना था। इसीलिए मैं आज आया था कि आपके लास्ट में सजेशन के तौर पर कुछ बता सकूं। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि जैसे मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो प्रोवाइड करता रहता हूं। जय हिंद।